नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। सीईटी समान पात्रता परीक्षा 2024 राजस्थान में, जिसके लिए प्रैक्टिस सेट 4 हमने पार्ट 1 देखा 80 के आसपास सवाल। आज सवाल इसका पार्ट 2 है, अभी 81 80 के आगे वाले सवाल आज हम देखेंगे इस वीडियो में। अगर आज अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और पीडीएफ विथ आंसर एक्सप्लेन के साथ अपना टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ आपको ये मिल जाएगी। चलिए, ये बहुत अच्छे सवाल है। 80 के आगे वाले सवाल अभी हम देखेंगे इस वीडियो में। 80 सवाल हम देख चुके हैं, पार्ट 1 आप जरूर देखिएगा। 81 सवाल आज देखना है। अभी समतल दर्पण की स्थिति में निम्न में से कौन आपस में बराबर होते हैं। समतल दर्पण है, उसमें कौन से कौन आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण, अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण। केवल 1/2, केवल 1/3, केवल सेकंड तथा थर्ड या दिए गए सभी कोण है वो बराबर है समतल दर्पण में। 81 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, यानी कि 1 और थर्ड है वो आपस में बराबर होते हैं। अपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में है वो बराबर होते हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 सवाल। 82 सवाल 0 डिग्री के किसके बराबर है। 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होगा। बहुत अच्छा आंसर है। क्या आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का। 82 का ऑप्शन बी होगा, -273 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। ऊर्जा पिरामिड रिक्त स्थान होता है सदैव उल्टा, कभी भी ऊपर की ओर नहीं, सदैव ऊपर की ओर या कोई विकल्प है वो सही नहीं है। ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है। 83 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सदैव ऊपर की ओर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। किसी पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं भौतिक और सामाजिक घटक, जैविक और अजैविक घटक, रासायनिक और भौतिक घटक या जैविक और प्रतिजैविक घटक। किसी पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल क्या होते हैं। 84 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, जैविक और अजैविक घटक दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। 85 क्वेश्चन है कि विशेष जलवायु परिवर्तन निधि किस वर्ष में स्थापित किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी। 1999, 2000, 2001 या 2003। विशेष जलवायु परिवर्तन निधि किस वर्ष स्थापित हुआ। 85 का करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है। 86 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट 87 सवाल। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है वो क्या है। Na2Cl, NaCl2, NaCl, KMnO4। क्या होगा सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। 87 का ऑप्शन सी होगा, NaCl। नेक्स्ट 88वां सवाल। दाहिने आलंद से रक्त प्राप्त करता है, इसे फेफड़ों में पंप करता है जहाँ यह ऑक्सीजन से युक्त होता है। दायां निलय, बायां निलय, बायां आलिंद या हृदय कपाट। दाहिने आलिंद से रक्त प्राप्त करेगा और फेफड़ों में पंप करेगा और ऑक्सीजन से युक्त होता है वो कौन सा। दायां निलय है, बायां निलय है, बायां आलिंद है या हृदय कपाट है। 88 का ऑप्शन ए करेक्ट है, वो है दायां निलय। नेक्स्ट 89 सवाल है। निम्न में से कौन सा खनिज आंख के नेत्रपटल यानी रेटिना, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। आयरन, आयोडीन, सोडियम या जिंक। 89 का क्या करेक्ट होगा। 89 का ऑप्शन डी होगा, जिंक या जस्ता। नेक्स्ट 90वां सवाल है। प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी रिक्त स्थान के कारण है। प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी पेस्टिस है, मलेरिया, चेचक, हर्पिस। 90 का ऑप्शन बी होगा, मलेरिया। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का क्या अर्थ है। विकास का चरण, स्थिरता के चरण, विघटन के चरण या कमी का चरण। टेक ऑफ स्टेज अर्थव्यवस्था में इसका अर्थ क्या होगा। 91 का करेक्ट है ऑप्शन ए, विकास का चरण। 92 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है। वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। बहुत अच्छा सवाल है। क्या ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन।
93 सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं, 9वीं या 10वीं? 93 का ऑप्शन बी होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। 94 एसएलआर का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। एसएलआर का विस्तारित रूप क्या है? स्टेट्स लीवरेज रिटर्न, सेविंग्स लीज रेट, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो या सेफ लीगल रेंज? एसएलआर का पूर्ण रूप 94 का ऑप्शन सी होगा स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। भारतीय रिजर्व बैंक इसका निर्धारण करता है। 95 सवाल, जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो क्या होता है? कीमतें बढ़ जाती है, कीमतें घट जाती है, कीमतें स्थिर बनी रहती है, कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता। राजकोषीय घाटा अधिक होगा तो क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट, कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। 96 सवाल, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ सवाल। कंप्यूटर के संदर्भ में जो वेट वायर है वो क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम, सर्किटरी, मानव मस्तिष्क या रासायनिक संग्रहण यंत्र? 96 का ऑप्शन सी होगा मानव मस्तिष्क। वेट वायर मानव मस्तिष्क होता है कंप्यूटर के संदर्भ में। 97 क्वेश्चन, कंप्यूटर माउस है उसका आविष्कार किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कंप्यूटर माउस का आविष्कार जीन डॉलगॉफ, ब्रैड नीच, डगलस एंजलब्रट या फेडरिको फेगिन? 97 का ऑप्शन सी होगा डगलस एंजलब्रट ने। 98 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला संग्रहण उपकरण है? फ्लॉपी डिस्क संग्रहण उपकरण बताना है, हार्ड डिस्क, पंच टैब या सभी विकल्प है वो सही है। 98 का ऑप्शन डी ये सभी है वो संग्रहण उपकरण है। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन है वो BIOS के संबंध में सही है? यह फर्मवेयर में कंप्यूटर निर्देशों का एक समुच्चय है। BIOS यह इनपुट और आउटपुट संचालन नियंत्रित करता है। BIOS का असंक्षिप्त रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। संक्षिप्त रूप BIOS का संक्षिप्त रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। 99 में ये सभी करेक्ट है, ऑप्शन डी सभी कथन है वो सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है उसे क्या कहा जाता है? वर्ड प्रोसेसर, शेयरवेयर, स्प्रेडशीट या विंडो? 100 का ऑप्शन डी हो वो विंडो कहलाती है। रीजनिंग से जुड़े हुए सवाल दिए गए इस विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन करना है जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। AYD, BVF, CSS है। 101 का ऑप्शन करेक्ट है, ए है DPJ। मित्रों आपको बता दूं, आपको ये एक्सप्लेन के साथ ये रीजनिंग के, मैथ के, इंग्लिश के सवाल आप सही तरीके से देख पाओगे। एक्सप्लेन के साथ, आंसर के साथ, PDF मॉडल के रूप में, मॉडल पेपर ये PDF के रूप में अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ मैंने लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ शेयर भी कर दिया है, सेंड कर चुका हूँ मैं ये फाइल पूरी की पूरी। वहाँ जा करके आप ज़रूर देखिएगा और वह मिलान कीजिएगा। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ बाकी के सवाल देख लेता हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगता है और इसलिए मैं इसको सॉल्यूशन भी नहीं करा पाऊँगा। तो मैं ये रीजनिंग के सवाल, मैथ के सवाल, इंग्लिश के सवाल मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, बाकी के सवाल ले लेता हूँ, ठीक है ना। नीचे कंप्यूटर से संबंधित 4 वस्तुएं हैं, 3 किसी प्रकार संगत है और 1 असंगत है। असंगत कौन सा होगा इसमें से? हार्ड डिस्क, मॉनिटर, फ्लैश ड्राइव, CD? 103 का ऑप्शन बी मॉनिटर है वो असंगत है। 105वां क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करना जिसका तीसरे शब्द के साथ संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जैसे गाय नेपाल में तो भारत में बाघ, शेर, मोर, गेंडा? 105 का ऑप्शन है बाघ। ये धारणाएं हैं, एक चिकित्सक कथन है, कृपया गर्भावस्था के दौरान दवाओं का सेवन न करें, एक चिकित्सक द्वारा दी गई चिकित्सकीय सलाह। तो धारणाएं इससे बैठती है, वो क्या बैठेगी? गर्भावस्था के दौरान दवाओं का सेवन करने से समस्या उत्पन्न होगी। गर्भावस्था के दौरान ली जाने वाली दवाएं बहुत महंगी होती है। ऑप्शन बी होगा केवल धारणा 1 निहित है। मैं मैथ का सवाल छोड़ रहा हूँ, आप एक्सप्लेन के साथ देखोगे अपने टेलीग्राम चैनल पर इस मॉडल पेपर की या संपूर्ण मॉडल पेपर की PDF। नेक्स्ट है क्वेश्चन हिंदी का जुड़ा हुआ सवाल मैं देखता हूँ।
जरूर आंसर करिएगा हिंदी के सवालों का। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? स्वागत शब्द है, इसमें संधि कौन सी? तत्पुरुष, द्वंद्व, यण या द्विगु? सॉरी, ये समास है। स्वागत शब्द में समास कौन सा? तत्पुरुष, द्वंद्व, यण, द्विगु। 116 का ऑप्शन सी। अच्छा, संधि का पूछा है और बाकी इन्होंने समास दे रखे हैं। तो स्वागत में शुद्ध अनागत यण संधि है, ठीक है ना, ऑप्शन सी होगा। व्यवहार आएगा यण संधि। 117 सवाल, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण बनती है वो क्या, उसे क्या कहते हैं? मूल धातु, नाम धातु, संयुक्त क्रिया, द्विक्रमक धातु। संज्ञा विशेषण से जो बनती है वो क्रिया क्या कहलाएगी? 117 का ऑप्शन बी होगा, नाम धातु। नेक्स्ट 118वां सवाल है, प्रत्यक्षण शब्द है, इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि, अव्ययीभाव, क्रमधारय, द्विगु। प्रत्यक्षण शब्द में समास 118 का ऑप्शन बी होगा, अव्ययीभाव समास है। 119 इनमें से कौन सा एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है? पर्यावरण, असुरक्षित, अध कचरा, अत्याचार। एक से अधिक उपसर्ग है उस शब्द में, कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए करेक्ट है, पर्यावरण। एक 119 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, इनमें से कौन सा शब्द पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शक्ति, ताकत, पुरुषार्थ, गरिमा। 120 का ऑप्शन डी होगा, गरिमा है वो पराक्रम का पर्यायवाची नहीं है। 121 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम है? उर्ऋण, उर्ऋणी, कृतज्ञ, अऋणी। ऋणी का विलोम 121 सवाल में ऑप्शन ए उर्ऋण। ऋणी का विलोम उर्ऋण। 121 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 122 सवाल है, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी। बहुत अच्छा सवाल है। 122 का ऑप्शन बी, अंग्रेजी भाषा से। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। 123 सवाल, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में, कहीं भी, वाक्य के शुरू में, वाक्य के मध्य में, जहाँ बहुत कम ठहराव हो। 123 का ऑप्शन डी, वाक्य के मध्य में होगा, जहाँ बहुत कम ठहराव हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होगा। 124 सवाल है, दंत्य, वत्सर्य, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा इसमें से? छ, ध, थ, ठ। दंत्य, वत्स्य, महाप्राण, घोष व्यंजन। ऑप्शन बी होगा, ध। 125 सवाल है, पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट का हिंदी पर्याय कौन सा? लोक ब्याज, लोक रुचि, लोक कल्याण, लोक हित। 125 ऑप्शन डी, पब्लिक इंटरेस्ट का अर्थ लोक हित होता है। नेक्स्ट 126 सवाल है, मुहावरा है, झंडा उठाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? नेतृत्व करना, प्रचार के लिए तैयार होना, प्रतिरोध करना, झंडा लहराना। ऑप्शन ए है, नेतृत्व करना। 127 सवाल, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है? नया, ज्ञानोदय, भाषा, आजकल, बहुवचन। 127 का ऑप्शन बी होगा, भाषा। 128 सवाल, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? अभ्यस्त, 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 अभियस्त। 128 में ऑप्शन बी, अभ्यस्त। नेक्स्ट 129वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य वो अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य कौन सा इनमें से? ऑप्शन ए, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता, तुमको मैं कैसे समझाऊं, तुमसे बात करना ही व्यर्थ है। 129 का करेक्ट ऑप्शन सी है, तुमको मैं कैसे समझाऊं वाक्य अशुद्ध है। 130वां सवाल है, संक्षेपण कितने शब्दों में लिखना चाहिए? 1/3 शब्दों में, आधे शब्दों में, 2/3 शब्दों में, 3/4 शब्दों में। 130 का ऑप्शन ए होगा, 1/3 शब्दों में संक्षेपण लिखना चाहिए। इंग्लिश के सवाल आप वहाँ जाकर के मिलान करिएगा पीडीएफ के रूप में, टेलीग्राम पर पीडीएफ देख करके एक्सप्लेन के साथ मैं ये सवाल यहाँ छोड़ रहा हूँ। एनाटोमी शब्द का बताना है, एक्स्ट्रा वेजेंट, प्यूपर, जिनरेस, थ्रिफ्टी, डेफिशिएट। 137 का ऑप्शन सी करेक्ट है, थ्रिफ्टी। ए पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटीफुली, कोरियोग्राफर, आर्टिस्ट, पेंटर या कार्टूनिस्ट। 138 का ऑप्शन ए करेक्ट है, कोरियोग्राफर।
सो लिखने में सुंदरतम लिखता है वह व्यक्ति कहलाएगा कोलियोग्राफर। पैसे से जुड़े हुए क्वेश्चन है, पैसे हम नहीं देख पाएंगे इसलिए मैं इन सवालों को स्किप कर रहा हूँ। 146वां सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक गांधी और चंपारण सत्याग्रह सिलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? सूरंजन दास, महेश भट्टाचार्य, आर.एन. शर्मा, मनोज डिंगरा। ये 2022 के करंट अफेयर से सवाल है। 146 का ऑप्शन ए होगा सूरंजन दास। नेक्स्ट 147 क्वेश्चन, जुलाई 2022 के दौरान किसे G20 हेतु भारत का नया शेरपा चुना गया? अमिताभ कांत, पीयूष गोयल, अरविंद पनगड़िया, निर्मला सीतारमन। 147 का ऑप्शन ए होगा अमिताभ कांत। 148वां सवाल है, 11 जुलाई 2022 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया। ये कितने मीटर ऊंचा है? 5.5, 6.5, 7.5 मीटर, 8.5 मीटर। तो वो है 6.5 मीटर ऊंचा। 149 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों की रैंकिंग में शीर्ष राज्य कौन सा है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट है ओडिशा। अंतिम सवाल 150, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा काशी यात्रा योजना की शुरुआत की गई है? असम, कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात। काशी यात्रा ऑप्शन बी कर्नाटक। तो ये थे 150 सवाल प्रैक्टिस सेट 4, जिसके हमने पार्ट 2 में ये 2 भागों में बांटा। पूरा संपूर्ण प्रैक्टिस सेट हो गया। स्वतः कल हम प्रैक्टिस सेट 5 से देखेंगे। मित्रों, मैंने मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग के सवाल छोड़े हैं। आप PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, वहाँ जाकर के एक्सप्लेन के साथ आप इसको देख लीजिएगा। मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए, क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो लाइक करें। अंत में यही कहूँगा, मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि अपने हौसले भी तो जिद्दी है। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।